हाय गाइस, कैसे चल रहे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? चलिए, घर में रहिए पर पढ़ाना नहीं मत छोड़िए। चल रहे थे बुक, पता है ना, नाम है पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ, जल्दी बोलिएगा आप लोग, फटाफट क्वेश्चंस 5 सेकंड्स के लिए बोलिएगा। पिंच ऑफ स्नफ क्या है? स्टोरी, नॉवेल, ड्रामा एंड क्या? ऐसे क्या है? स्टोरी, बिल्कुल सही। ए पिंच ऑफ स्नफ को किसने लिखा? ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा मनोहर मलगवंकर, चौथा के इंडारूवाला। एक्सीलेंट, मनोहर मलगवंकर। तीसरा क्वेश्चन जा रहा है आप लोग को, बताइएगा। मॉक टेस्ट है, तुरंत बताना है, एकदम फटाफट क्वेश्चन सोचना है। बताइएगा, कम से कम 2 वर्क्स बताइए, रचनाएं बताइए मनोहर मलगवंकर का, जल्दी बताइए। पहला, ए बैंड इन द गंगेज, कोई बता सकते हैं। बम्बे बी बेयर, है ना, बम्बे बेयर हो गया, बैंड इन द गंगेज हो गया। बताइएगा, एक कहानी जो आप लोग पढ़ रहे हैं पिंच ऑफ स्नफ, एक कहाँ से लिया गया? कौन से किताब, कौन से बुक से लिया गया है? ये मलवंकर साहब ही लिखा है, लेकिन कौन बुक से? जल्दी, बिल्कुल। कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, सब लोग किताब निकाल कर रखिए, फटाफट तैयार हो जाइए, देखिए नहीं, रेडी रहिए। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जा रहा है, बताइएगा। ए, इस कहानी का जो नरेटर है, माने कहने वाला कौन है? इस कहानी में कहने वाला नरेटर के रूप में मलवंकर साहब ही हैं। मलवंकर साहब नरेटिव हैं और ये भगना का रोल लिए हुआ है। बताइएगा, मनोहर मलगवंकर जो हैं, ये जो इनके मामू, सॉरी, मनोहर मलगवंकर जो है, जो इनके यहाँ जो मामू आ रहे हैं, नानू काका, वह दिल्ली आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? जल्दी बताइए। बिल्कुल, मंत्री से मिलने के लिए। अगला क्वेश्चन जा रहा है, बताइएगा। मामू मम्मी के अनुसार कितने दिन तक रुकेंगे? 2 से 3 दिन। एक्सीलेंट, बिल्कुल। बताइएगा, मंत्री लोग आम लोगों से कितने कितने दिनों तक नहीं मिलते हैं? जल्दी, एक्सीलेंट, सप्ताह और महीनों तक मिलते हैं। अगला क्वेश्चन जा रहा है आप लोग पास। मनोहर मलगवंकर जो हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ऑप्शन दिल्ली, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मैं पूछा। और कहाँ इस कहानी में है? तो दिल्ली। इनका जन्म हुआ था मनोहर मलगवंकर का महाराष्ट्र, मुंबई में, याद रखिएगा। लेकिन इस कहानी में ए कहाँ है? दिल्ली में, याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। चलिए, मनोहर मलगवंकर का निधन कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी? जल्दी बोलिए। 2010। एक्सीलेंट। मैं कहानी चल रहा हूँ, बताइएगा। मामू क्या लाए? ऑप्शन डॉग, किटेन, कैट। किटेन लाए थे। कहाँ तक गए थे आप लोगों को? 12 पॉइंट तक गया था, बिल्कुल। कौन ओल्ड फैशन नी लेंथ तक कोट पहने हुए थे, माने पुराने जमाने वाले कोट कौन पहने हुए थे? कौन? बिल्कुल, मामा, नानू काका। चलिए, 13 पॉइंट्स चलते हैं। सब लोग गौर से बुक को देखिए, एक एक पॉइंट बिल्कुल समझ में आएगी। नहीं कैसे समझ में आएगा, नहीं कैसे पढ़िएगा, हम आपको पढ़ने पर मजबूर कर देंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। नानू काका और यानी मामू और भगना कहानी चल रहा। 13 निकालिए। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग। नानू काका बताए थे कि मामा जो है भगना को एक टोकरी थमाए, बोले भगना बाहर चल जाओ जल्दी से स्टेशन से बाहर, मैं आप मिलता हूँ स्टेशन के बाहर आकर। लेकिन भगना बाहर तो खड़े हैं, लेकिन नानू काका जो है ना, मामा जो है ना, बहुत देर के बाद आते हैं। यानी नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका बहुत देर के बाद आते हैं। एंड द स्टेशन यार्ड वाज नियरली इम्पट्टी। और स्टेशन जो यार्ड है ना, स्टेशन यार्ड हम समझते हैं, प्रांगण एरिया जिसको कहते हैं, वह लगभग खाली हो चुका था। सब लोग चले गए थे। एंड द लास्ट टांगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज्ड। और जो लास्ट टांगा था, टांगा मैंने घोड़ा गाड़ी, टमटम जरा कहो, और जो लास्ट टांगा भी था ना, वो भी भरने के बाद, इमर्ज्ड होने के बाद वो भी चल दिया।
तब मामू दिखाया एस्कॉर्टेड बाय ए फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर। तब एक चापलूस टिकट इंस्पेक्टर के माध्यम से वह सुरक्षित दिखाई देते हैं, उनके साथ दिखते हैं, एस्कॉर्टेड किए गए हैं, यानी उनको रक्षा किया गया है, बचाया गया है। एस्कॉर्ट का मतलब ही रक्षा करना है, बचाना। एक फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर, यानी कह सकते हैं एक फॉनिंग का मतलब है चापलूस टिकट इंस्पेक्टर। मामू आते हैं और बताते हैं क्या रीज़न है भाई, आखिर लेट से क्यों आए, कुछ तो रीज़न होगा। जी रीज़न तो होगा ही। आते हैं बताते हैं, मामू भगना को बोलते हैं, भगना नो रूम इन द थर्ड क्लास। क्या बोलूँ भगना, थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं। हेलो, यहाँ रूम का मतलब जगह, रूम का मतलब जगह, थर्ड क्लास का मतलब जनरल। ट्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक फर्स्ट क्लास जिसको हम लोग एसी बोगी बोलते हैं, दूसरा सेकेंड क्लास जिसको हम लोग स्लीपर बोलते हैं, और तीसरा थर्ड क्लास जिसको हम लोग जनरल बोलते हैं। यानी मामू जनरल में आ रहे थे लेकिन जगह नहीं मिला। नो रूम इन द थर्ड क्लास, जनरल में एक भी जगह नहीं थी। एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन। और कहते हैं, और वे मैंने कौन, रेलवे जो है ना, बिना रिजर्वेशन के सेकेंड क्लास टिकट नहीं इशू करते हैं। यानी सेकेंड क्लास का टिकट यानी स्लीपर का टिकट कटाने के लिए रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। रिजर्व तभी होता है, अन्यथा आपको जनरल का टिकट लेना पड़ेगा तत्काल, जल्दी में। ऐसे तत्काल व्यवस्था है लेकिन मुश्किल होता है इसमें भी। तो सुन लीजिए, मामू कहते हैं कि कहियो भगना, थर्ड क्लास में यानी जनरल में को जगह नहीं। हेलो, और सेकेंड क्लास टिकट जानवे करें रिजर्वेशन हुआ है तब मिला है। एंड हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन ए थर्ड क्लास की टिकट, एंड हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट। और की कहियो थर्ड क्लास के टिकट वापस सेकेंड क्लास में यात्रा करे पड़ गलो। तब बताओ मुश्किल होते ना। कौन बोल रहे हैं, भगना बोल रहे हैं कि मामू? मामू बोल रहे हैं। यानी मामू के पास कौन क्लास का टिकट था? थर्ड क्लास का। यात्रा किसमें की? सेकेंड क्लास में। बिल्कुल बोलते हैं मामू, बोलते हैं मामू, बोलते हैं जैसे ही मामू एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी। मामू जैसे ही आते बोलते हैं हैड टू ट्रेवल सेकेंड क्लास ऑन थर्ड क्लास टिकट। मुझे यात्रा करना पड़ गया सेकेंड क्लास में थर्ड क्लास के टिकट पर। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली। लेकिन सब ठीक ठाक से मैनेज हो गलो, अरेंज हो गलो, ठीक ठाक हो गलो, मैंने कोई दिक्कत नहीं होगा। सच ही नाइस यंग मैन द टीसी। उसकी ओर संकेत करते हुए बोलते हैं, देखो कितना ऐसा बढ़िया आदमी मिलेगा टीसी जैसा, कितना अच्छा है। यू सा हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी। तुमने देखा भगना, वह हमारे साथ बाहर तक आया ताकि हमारा साथ, सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल, ताकि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, खड़ा हो जाए। कितना बढ़िया आदमी है वो टीसिया, जिससे हमने समझो ना, कितना बढ़िया आदमी है, ताकि हमारे साथ कोई दिक्कत ना हो सके। एंड द कीटन ऑफ कोर्स, और हाँ बिलयक बचवा ट्रेवल्ड फ्री मुफ्त में यात्रा कर लगे। हाउ इज इट भगना, कैसन है वो भगना? कौन? बिलैया के बारे में पूछ रहे हैं। भगना वो कैसन है? भगना बोलते हैं वेरी क्वाइट, बहुत शांत हो मामू। आई सेड, मैंने कहा मामू बहुत शांत हो। परहैप्स इट इज डेड, लगा को मर गलो मामू। आई थॉट होपफुली, मैंने ऐसा आशंकित होते हुए सोचा, मेरे अंदर भी ये उम्मीद आई कि जब आ रहे तो चिघाड़ रहा था, लेकिन यहाँ शांत थे, कहीं मर तो नहीं गया। कौन है सोच रहे हैं, मामू या भगना? भगना। वी गोट इन टू द कार, हम लोग कार के अंदर आए गए। जैसे ही कार में बैठे, एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इनटू सेकेंड गियर, यानी सेकेंड गियर चेंज करने से पहले, सेकेंड गियर चेंज करने ही वाले थे। कोई भी गाड़ी चलती है ना, कार रुक गई तो न्यूट्रल आती है, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हम लोग पहले फर्स्ट गियर मारते हैं, उसके बाद सेकेंड गियर, पता है। तो सेकेंड गियर मारे ही थे कि मामू ने क्वेश्चन दाग दिया। क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। मामू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नानू काका पूछते हैं, व्हेन हैव यू अरेंज्ड
फॉर द मिनिस्टर टू सी मी। भगना तुम मुझे मंत्री से मिलाने का प्रबंध कब कर रहे हो? तुम मुझे मंत्री से मिलाने का प्रबंध कब कर रहे हो? अब तो मामू और भगना के बीच क्या होगा देखा जाता है। बहुत बड़ा ड्यूटी दे रहे हैं भगना को। कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days। मैं यहाँ 2 से ज़्यादा दिन तक नहीं रुकूंगा। 3 at the most, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। लेकिन मैं 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकूंगा। कौन बोल रहे हैं? मामू बोल रहे हैं। किससे? भगना से। इट वॉज टाइम फॉर फ्रैंकनेस। यह जो समय था बिल्कुल स्पष्टीकरण का था, स्पष्ट बोलने का समय था। दोबारा ये समय नहीं आएगा। अब भगना क्या करते हैं सोच रहे हैं। तो बहुत बड़ा ड्यूटी दे दी है। मैं तो यहाँ एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, वो भी प्रोबेशन के माध्यम से हूँ। मेरा प्रशिक्षण चल रहा है, मुझे तो अभी उतनी जानकारी भी नहीं है। ये मामू तो मुझे ऐसा सवाल कर दिया। अब स्पष्ट बोलने का था, साफ साफ ताकि बोल दें। बोलता है भगना बोलते हैं, लुक अंकल, देखिए अंकल, देखिए मामू, अंकल और मामू। आई सेड, मैंने कहा मामू देखिए, आई एम मियरली एन अंडर सेक्रेटरी। मैं तो मात्र एक अंडर सेक्रेटरी हूँ। मैं एक मात्र क्या हूँ? अंडर सेक्रेटरी हूँ। बताइए भगना क्या है? अंडर सेक्रेटरी है। क्या है? अंडर सेक्रेटरी है। ओकरों में ऑन प्रोबेशन, ओकरों में प्रशिक्षण पर मैंने समझा ना, ट्रेनिंग पर मैं हूँ। And it is more than my job is board to go asking for interviews with minister। और किसी मंत्री से मिलाने, साक्षात्कार कराने से ज़्यादा जो महंगा है, ज़्यादा जो कीमती है मेरे लिए, वह मेरा जॉब है। यानी मंत्री मेरे से ऊपर पद का है, इसलिए मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपको मंत्री से मिला सकूं। कौन बोल दिया? भगना स्पष्ट कह दिया। बहुत अच्छा, ऐसा भगना होना चाहिए, ऐसा हर व्यक्ति को होना चाहिए। जो भी यस नो बिल्कुल कह दीजिए। आज भगना ने मामू को ललकार दिया कि मामू मैं आपको नहीं मिलाने वाला हूँ। अब मामू क्या होता है देखिए, क्या प्रतिक्रियाएं आती है। सुनिए, कहानी का मजा लीजिए। हंसना मना है, केवल किताब को देखिए, मन ही मन मुस्कुराइए, दांत मत निकालिएगा। ओह खेद प्रकट करते, ओह नानू काका सेड, नानू काका कहते, ओह हाई हैड रेदर होप। मैं उम्मीद भी मुश्किल से किया था। रेदर नेगेटिव सेंस में होता है। उम्मीद तो किए थे लेकिन रेदर लगा हुआ है। मतलब कहने का मतलब उम्मीद किए थे लेकिन यह भी शक था कि मुझे पूरा नहीं होगा उम्मीद। ओह दुख प्रकट करते हुए बोलते, आई सी, ठीक है मैं देखता हूँ। वेल नेवर माइंड, ठीक है बुरा मत मानना कभी। ही टूक ए पिंच ऑफ स्नफ, एक खिल्ली जिसके लिए खैनी ऐसा होगी रगड़ो और, लेकिन यहाँ सुन कर लिया जाता है। कौन? मामू एक चुटकी लेते हैं एंड ब्रस्टेड हिज फिंगर्स डेलिकेटली, और अपने अंगुलियों को अच्छी तरह से झाड़ लेते हैं। डेलिकेटली का मतलब होता है बहुत ही अच्छा तरह से, बढ़िया तरह से, यानी कह सकते हैं अनुभवी तरह से। माने इसका मतलब उनको जो है ये खाने का लत बहुत पहले से है। सॉरी, खाने का बोलते हैं, खैनी समझ गए। माने सेंधी है, सुन कर नशा प्राप्त करने वाला है, पहले से है। आइए चलें गाइस। एंड सेट बैक, और पीछे बैठ जाते हैं लग कर। क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। एंड पकड़िंग हिज आईब्रोज, और अपनी भावों को नचाते रहते हैं। भाव नचाना, भाव समझो ना, नचाते रहते हैं। एज दो इन डीप थॉट, ऐसा लगता है मानो गहरी सोच ही पड़ गए हैं। He also clucked his tongue several times in a typically Deccani way, और वह डेकनी ब्राह्मण की तरह, डेकानी ब्राह्मण बताए थे सिक्किम वगैरह का वंशज है, उसी की तरह बिल्कुल अफसोस पैदा करते हैं। क्या करके? क्लक करते। देखिए कैसे क्लक किया जाता है। क्लक माने आवाज़ निकालना, एक प्रकार का अफसोस जताने के लिए, जैसे क्लक करते हैं। अफसोस जता रहे हैं कि ताकि ऐसा करे तो भगना खुश हो जाए, हमको मंत्री से मिलाने का प्रबंध कर दें। लेकिन भगना तो आज सर पर कफन बांध लिया है, अब मुश्किल है।
बहुत टफ है। अब भगना का दिल, ये दिल नहीं ये पत्थर है, और पत्थर कभी पिघलता नहीं है। बहुत अच्छा भगना, लगे रहो। एंड रेस्टिंग पे पीटी, और वे दया दिखा रहे हैं ताकि भगना कोमल बन जाए। आज भगना कोमल बनने वाला नहीं है। चलिए गाइस देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं मदर, सॉरी 19 पॉइंट। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप। माँ जो थी वह दरवाजे पर ही खड़ा थी, इंतजार कर रहे थे। हर फेस रीड इन स्माइल्स। उनका फेस जो था ना, उनका चेहरा जो था ना, मुस्कुराहटों से खिल जाता है, खुशियों से भर जाता है। भाई इतना दिन के बाद आए, आखिर मुस्कुराहट से मैं कैसे भरेगा ही। सी वेंट इनटू स्क्वेल्स ऑफ डिलाइट ओवर द किटेन। बिलैया को देखते ही वह खुशी से चीख उठती है, स्क्वेल्स हो जाती है, चीख उठती है। ओह मेरा भैया, देखी तो तोहनी कहा लिए बहू बेटा एगो बिलाई लाओ पालवे, एगो तोहनी देखिए हमारे भैया कहली कहाँ से ले चले ले। हम खुशी से चीख उठती है। एंड मेड ए लोड ऑफ फस और नानू काका, और नानू काका के साथ बहुत बातचीत करती है, बहुत तरह तरह की बातें करती है। फलना कैसन हो, फलनी कैसन हो, फलना कैसन हो, फलनी बचले कि नहीं बचले। नानू काका क्या करते हैं, लोड ऑफ फस करते हैं। लोड ऑफ फस को बातचीत छिड़ता रहना, बड़ी बड़ी बातें पूछना बताना। आई ऑल्सो फाउंड दैट, मुझे यही पता चला कि सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, कि मम्मी रहने के लिए मेरे ही कमरे में मामू की व्यवस्था कर दी। अरे बाप रे, बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये तो मामू आए भगना रूम खाली, ये तो गलत है। मुझे पता चला कि मम्मी मामू को रहने के लिए किसका बेडरूम चुन ली, मेरा, यानी मेरा मतलब भगना मतलब मनोहर मलगवंकर का। सो दैट आई हैड टू पुट ए चरपाई फॉर माई सेल्फ, इसलिए मुझे चरपाई लेना पड़ा अपने लिए इन द बैक बरांडा, पीछे वाला बरांडा में, यानी मुझे रहने के लिए पीछे वाला बरांडा पकड़ना पड़ गया। काहिल भाई, क्योंकि मामू जो हैं मेरा रूम कब्जा कर लिए। देख लिए मामू और भगना, इसलिए तो एट मतलब 20 पॉइंट्स में चल रहा हूँ। जो भी पॉइंट्स खत्म होते जाएगा इस सबको टिक करते जाइए, ताकि आपको पता चले कि मैं पढ़ रहा हूँ। हर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम सिंपल तरीका से, एकदम साधारण और धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। आप उसे टिक करते जाइए और बार बार पढ़िए, अपने से भी रीडिंग दीजिए। डेफिनेटली यू विल सक्सीड। आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप उसको लगातार मेहनत करें। बैठे रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला है, लगे रहिए। और मैं गारंटी लेता हूँ, मैं अपने तरीक़ों से आपको इतना मजबूर कर देंगे पढ़ने पर। नहीं कैसे पढ़िए, आपको हम मजबूर कर देंगे बिल्कुल। एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ की आग्रह पर, आई हैड टेकन 2 डेज लीव। आई हैड टेकन 2 डेज लीव, माँ की आग्रह पर मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली। फ्रॉम दी ऑफिस, कहाँ से, ऑफिस जहाँ मैं जाता था, मिनिस्ट्री हाउस में काम करता हूँ, वहाँ से मैं छुट्टी ले ली 2 दिन के लिए। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और दोपहर में मैं नानू काका को मिनिस्टर से मिलाने के लिए नॉर्थ ब्लॉक ले गया, जहाँ मिनिस्ट्री लोग रहते हैं, यानी जहाँ मंत्रालय हाउस है, वहाँ मैं उनको ले गया। कौन ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, दिल्ली में पड़ता है। ऐसे कनॉट प्लेस जैसे जगह का नाम, दिल्ली का एरिया का नाम है, जैसे शाहीन बाग का एरिया हो गया, कनॉट प्लेस के लिए, उस तरह से नॉर्थ ब्लॉक एक जगह है। कौन ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर, मामू मंत्री से मिलने के लिए उस मंत्रालय हाउस में अंदर गए। एंड आई वेटेड एंड द कार पार्क, और मैं कार पार्क में मामू का इंतजार करने लगा। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स। कहते हैं 2 घंटे होने वाले थे उसके कुछ ही पहले, यानी 2 घंटे के लगभग कुछ पहले ही हुए आते हैं। और आते तो ऐसे नहीं है, बिल्कुल कलरफुल जो है ना स्वेयर वर्ड्स को मम्बलिंग करते आते हैं, माने रंगीन गाली देते आते हैं। आखिर क्या हुआ, पूरे गुस्से में रहते हैं, पूरे टेम्पर में हैं। आखिर क्या हुआ मामू को। आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड। मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मामू से कुछ पूछूं। अगर अब उस समय तो पूछ लेंगे तो
क्या होगा जानते ही, ऐसे तो नहीं कहा दी और गुस्सा वसा हमारा पर झराई थी। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मामू से कुछ पूछूं, हिम्मत ही नहीं। एंड ड्रो विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना एक भी शब्द बोले मैं गाड़ी हाँकने लगा, गाड़ी चलाने लगा। ही कूल डाउन इन अ लिटिल वाइल, कुछ समय बाद वो ठंडे हो गए। तो ठंडा होना ही था, ऐसे चला दिए होंगे, भगना तो ठंडा तो हो ही जाएंगे, ऐसे चलेगी तो ठंडा तो होगा ही। मामू ठंडा हो गए। दो एंड सेड, तब कहते हैं मामू, क्या कहते हैं भाई, 2 hours आई स्पेन बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, कहते हैं 2 घंटा तक हमारा एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक दौड़ाते रह गए। क्या घंटा तक? 2 घंटा तक। देख लो मामू, मंदिर से मिले के फल। एंड ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, दरवाजे परेशान करते रह गया, ट्रैम्पिंग करते रह गया, मैंने दौड़ाते रहना, कूदाते रहना। एंड इन द एंड, और अंत में सक्सीडेड इन गेटिंग ए डिप्टी सेक्रेटरी, और अंत में सफलता ही मिल लो। तो डिप्टी सेक्रेटरी से कौन सेक्रेटरी? डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने का सफलता तो प्राप्त हुआ। एंड गिव मी एन अपॉइंटमेंट, और वो भी जो उसने भी मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया, नियुक्ति पत्र दे दिया। उसमें लिखल रहता है, क्या था लिखा हुआ, 3 days फ्रॉम नाउ 3 दिन बाद मिलेंगे आपसे मंत्री। कई दिन बाद? 3 दिन बाद। सेम फुल, मामू गुस्से में बोलते हैं, सेम फुल। कितना शर्म की बात है, शर्मनाक है। ऐसा भी होता है क्या? इतना देर दौड़ाने के बाद बोलता 3 दिन बाद मिलिए। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, और तुरंत फिर दूसरा मराठी गाली का सीरीज चालू। एक्सप्लेटिव्स में भी होता है गाली, और स्वीयर वर्ड्स में भी होता है गाली। इन अ लिंग्विस्टिक एमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, कहते हैं लिंग्विस्टिक एमरजेंसी में, यानी जब भाषाई आपातकाल, यानी जल्दी जब बोलना रहता है उनको, तो हमेशा मामू हमारे जो है ना वो मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं। मदर टंग बने मराठी, मामू का मदर टंग जो था मराठी था। यानी जब मामू जल्दीबाजी में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तेज़ी से बोलना रहता है, तो मामू कौन भाषा का प्रयोग करते हैं? मराठी, मदर टंग। बताइए आप लोग का मदर टंग क्या है? जल्दी 1 2 3 स्टार्ट। कौन? हिंदी। गलत है, हिंदी गलत है। आपका नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, आपका मदर लैंग्वेज जो है ना, मदर टंग में मदर लैंग्वेज जो है ना मगही है। मदर टंग में समझते हैं, माँ के माध्यम से जो बच्चा भाषा प्राप्त करता है, सीखता है, तो उसको मदर टंग बोलते हैं। और जो राष्ट्रीय भाषा है, जो राष्ट्र ने दे दिया, सौंप दिया, वो आपका नेशनल लैंग्वेज है, वो राष्ट्रीय भाषा है। अब बंगाल में मतलब व्यक्ति खाली बंगला बोलता है, तो बंगला बोलता है तो उसको हिंदी तो पता ही नहीं बहुत लोग को, तो हिंदी तो उसका राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन उसका मदर टंग बांग्ला है। समझ गए? मेरे विद्यार्थीगण सभी लोग कहानी का लुत्फ़ उठाइए, इंटरेस्ट लीजिए। स्लो चल रहा हूँ, चाहे जितना भी वीडियो बने उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तैयार, आप भी तैयार। सर पर कफन बांध लीजिए, तो कुछ ना कुछ करके ही दिखाएंगे। कोरोना अगर घर तक नहीं पहुंचना है तो घर में रहना है, और सुरक्षित रहते हुए अपनी रिजल्ट को बादशाह बनाना है। तो बस मुझसे जुड़े रहिए, जल्द से जल्द सभी अपने दोस्तों को कन्विंस करिए और बताइए कि मैं आ गया हूँ, गब्बर भी जिंदा है, गब्बर भी जिंदा है और आ गया हूँ। तो उन्हें जल्दी बताइए, और आप लोग जल्द से एक ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए, इसका नाम है टेलीग्राम, और मेरा नंबर सेव होगा, तो मेरा नाम जिस नाम से होगा उस नाम को सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, तो मैं आ जाऊँगा। मेरे पास मैसेज कर दीजिएगा, पूरे एड्रेस, अपना नाम, रोल नंबर, बैच टाइम, एड्रेस, पापा का नंबर और अपना नंबर हो तो सेंड करके बोल दीजिएगा सर ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। मैं ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगा। रोल नंबर जरूर भेजिएगा, क्योंकि मैं सबका रिकॉर्ड चेक करूँगा, क्योंकि बहुत जल्द ही 1 2 3 4 दिन के अंदर ही आप लोगों को ऐसा सिस्टम बनाने वाला हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ सकें, उनके लिए अलग व्यवस्था ऐसा करूँगा ताकि सब जो वीडियो अपलोड करते हैं वो पब्लिक कर दिए हैं, यानी सब लोग देख सकते हैं। लेकिन कुछ दिन में 2 4 10 दिन में ऐसा कर दूँगा कि वही बच्चे देख सकते हैं जिनका यहाँ एडमिशन है, और यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूँगा। वो यहाँ से कोड यहाँ जनरेट कर देंगे, यानी कोड आपके पास है, सबका कोड अलग अलग होता है। कोड है तो आप देख सकते हैं, नहीं है तो नहीं। और ऑनलाइन क्लास भी चालू हो रही हैं,
ऑनलाइन बैच भी चालू हो रहे हैं, नए बच्चे भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ही उनको व्यवस्था की जाएगी बहुत जल्द। लेकिन जल्द से जल्द पहले सबको कन्विंस करिए, कोशिश करिए कि कोई ही बच्चा छूट ना जाए। कोई बच्चा, कोई भी हो, कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई भी क्लास ले सकते हैं, मेरा एक क्लास। और जो नए एडमिशन वाले हैं वो दूर से भी ले सकते हो, अपने मोबाइल से पढ़ सकते हैं। मैं तैयार हूँ, बहुत अच्छी से व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, पूरी तरह से कैमरा वगैरह की व्यवस्था मैं कर लिया हूँ। बहुत जल्द ही सेटअप मैं करने जा रहा हूँ ऑनलाइन क्लास, यानी ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाएगी, ऑनलाइन क्लास भी। लेकिन जो बच्चे का क्लास चल रहा है वो लोग अपने नाम को टेलीग्राम से जोड़कर ग्रुप में आ जाइए। ओके, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।